हाइपा और यहाँ आए हुए सभी सम्मानित को मेरा नमस्कार। मैं संगठन से ज़रूर आता हूँ, लेकिन एक गांव में एक किसान का बेटा भी हूँ और ये आप सभी जानते हैं कि किसानों का दर्द किसी से छुपा हुआ नहीं है, ना छुपा हुआ है ना रहेगा। पिछले 75 सालों से आप कहें या सदियों से कहें, किसान सिर्फ रोता हुआ आया है। किसान को चाहिए क्या? किसान को कुछ नहीं चाहिए। किसान को उसका उचित मूल्य मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है, जो उसे नहीं मिलता है। जैसा आजकल देखा गया है, अभी कुछ दिनों से, एक साल कल हुआ है, किसान एक साल से बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है, और उस लड़ाई के बाद भी मोदी जी ने आया और एक भाषण दिया बड़ा अच्छा, और तीनों कानून वापस ले लिए, जैसे हम पे कोई एहसान किया था। उन्होंने दिया और उन्होंने वापस ले लिया। उसमें हमारे लिए क्या किया उन्होंने? एमएसपी दिया? नहीं दिया। 750 किसान मरे थे हमारे, शहीद हुए हैं, उनके लिए क्या किया? उनके मंत्री, गृह राज्य मंत्री जैसे मिश्रा जी वहाँ बैठे हुए हैं, आज भी वो पद पर आसीन हैं इतने लोगों को मारने के बाद में। तो इससे क्या मिलता है कि किसान का दर्द सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसे समय में, ऐसी विकट परिस्थिति में किसान क्या करे, किस तरफ जाए? वो बड़ा ही जो है एक तरीके का उसका स्तर जो है वो इतना जा चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा करे क्या वो। आज की डेट में हम दादरी की बात कर रहे हैं, दादरी विधानसभा। दादरी विधानसभा ऐतिहासिक तौर पे बहुत पुरानी है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें रही भी हैं। मैं ज़्यादा पीछे ना जाकर के एक छोटा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। गांव हैं, यहाँ प्राधिकरण भी है। शहर के, मेरे गांव के बगल में 20 माले की बिल्डिंग खड़ी है। उस एक माले का एक फ्लैट की कीमत होती है 50 लाख रुपया, लेकिन मेरा पड़ोस में, मेरा गाँव में 1 बीघा अगर मेरी ज़मीन भी पड़ी है तो उसकी कीमत मुझे मिलती है कितना? 28 लाख रुपया। 100 गज का फ्लैट 50 लाख रुपए का और 1000 गज की जगह सिर्फ 28 लाख रुपए की। तो क्या किसान के लिए कुछ नहीं है? यानी कि किसान आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी कमियां हैं। आने वाले समय में, अभी सबने देखा दादरी प्रकरण हुआ, योगी जी आए, बहुत बड़ा मुद्दा उठा, गुर्जर सम्राट मीर भोज का नाम उठाया गया, उछाला गया, और आज क्या हुआ? उस पर राजनीति हुई और सब चीज़ें बंद हो गई हैं। वही लोग जाकर के वहाँ नारे उठा रहे थे, अभी एयरपोर्ट पर सभी लोग गए थे। तो ये तो व्यथाएं हैं, और हम सिर्फ पिसने के लिए हमें बनाया गया है। हमें कुछ नहीं चाहिए। दादरी सिर्फ रोजगार चाहता है, दादरी किसानों की समस्याएं चाहता है, उनकी ज़मीनें छोड़ी जाएं, ज़मीनों को छीना ना जाएं। हमारी ज़मीनें छीन ली गई हैं, घर के लिए सड़क नहीं है हमारे लिए, हम सड़क नहीं है, सड़क टूटी हुई है। गाड़ियाँ अगर हम लेके जाते भी ना, लोग बोलते हैं किसान गाड़ी में घूम रहा है। अरे किसान ने अपनी माँ बेच दी, ज़मीन बेच दी, उसके बाद उसे गाड़ी में ले ली अगर उसने, तो उसमें तुम्हारा क्या खाया? उसने उधार की नहीं लेके आया, अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी वो बिकी है, उसके वो पैसे को लेके जा रहा है या वो मेहनत करके कमा रहा है, तो वो उसका है, आपका कुछ नहीं लगा उसमें। तो किसानों का दर्द कुछ नहीं है। किसानों के लिए, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा एक इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर आज तक कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ शिक्षा का इतना बड़ा अभाव है। हम जब शुरू में देखते थे तो हमें पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल हमारे जो है वो भी एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाना होता था। अगर हमें थोड़ा अच्छा चाहिए तो गाजियाबाद जैसे शहर में जाना पड़ेगा, आपको गाजियाबाद जाके पढ़ना पड़ेगा। आज भी बच्चों को कोचिंग लेनी है किसी चीज़ के लिए, या तो यहाँ आए नॉलेज पार्क में, या फिर गाजियाबाद जाएगा, या फिर दिल्ली जाए। क्यों? क्या दादरी के आसपास, गांव के आसपास लोगों को अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या यही हिंदुस्तान है? यही हिंदुस्तान का सपना देखा था हमने? सभी के है। किसानों का दर्द इतना है कि अगर मैं बयां करूंगा तो शायद शाम लग जाए मुझे आपके पास सामने कहते कहते। पर इस मंच से मेरा एक यही आपसे कहना है कि किसानों के लिए या किसी गांव के किसी भी बासिंदे के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है कि उसे एक सही शिक्षा, उसके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, कम से कम उसके गांव में सड़क मिल जाए उसे, कि वो गांव तक जा सके, अपने घर में आने जाने के लिए सुविधाएं हो जाएं। क्योंकि कई गांव ऐसे हैं आज भी जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते। सभी के पास गाड़ियां नहीं हैं। हो सकता है मैं गाड़ी मेरे पास हो, पड़ोसी के पास ना हो मेरे, वो कैसे जाएगा? अगर गांव में डॉक्टर नहीं हैं, चिकित्सालय के नाम पर कुछ नहीं है, ज़ीरो है। कई गांव ऐसे हैं जिन्हें 4 गांव पार करके जाना पड़ता है कि चिकित्सा मिलेगी, वहां मिलेगी। तो सभी से यही अनुरोध है, आईपा से भी मेरा, कि अगर कोई मुद्दा ऐसा उठे, शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
एक हमारे लिए अगर हम बात करें गांव और गांव को सड़क से जोड़ने की, मैंने एक बुक पढ़ी थी, राइटर का नाम ध्यान नहीं है, गांव और सड़क था, बड़ी अच्छी बुक थी। उसमें लिखा हुआ था कि गांव को सड़क से जोड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन शायद दादरी जैसा क्षेत्र जिसके अंदर आज की डेट में बड़े ही वेल एजुकेटेड IAS IPS अधिकारी रहते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं, और उन्हीं के पास में घर जाने के लिए सड़क तक नहीं है। तो सबसे अच्छा है, किसानों का दर्द तो है ही और हमेशा रहेगा, वो शायद ही कोई पार्टी दूर कर पाए, पर कम से कम उनके बच्चों के लिए एक रोजगार और एक शिक्षा, इन 2 मुद्दों पर तो ज़रूर ही काम होना चाहिए। यही मेरा एक अनुरोध है आपसे।